क्या ले मशरूम के पैसे। अच्छा ठीक है, ठीक हैप्पी। 200 रुपये में गाल छुआने पड़ेंगे पर चलो देखिए पड़ा ना। ठीक है तो ऊपर हमारी केसिंग मिट्टी कंप्लीट हो गई है। कुछ ऐसे बैग बने हैं हम। तो भाई हल्की हल्की निकल रही है धूप और मम्मी कर रही है देसी तेल से सर की मालिश। और पीछे है खेतों का व्यू, सामने है अपना घर और ये है बेस्ट लाइफ इन दी वर्ल्ड, सुकून बोलते हैं जिसे। तो क्या हाल चाल है सारी फैमिली के। आज सुबह सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद मम्मी से सिर की मालिश कराई बालों की थोड़ी सी। और इसके बाद आज हमारा जो काम है वो है अपने मशरूम के दूसरे बैच पे केसिंग करना, क्योंकि उसे कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं रखे हुए। तो आज हम केसिंग करेंगे, यानी कि मशरूम के बैगों को ओपन करेंगे आज जो हमने न्यू बैच रखा था रूम में, और उन पे केसिंग मिट्टी डाल लेंगे। और आपको प्रोसेस पहले भी दिखाया था, आज भी दिखाएंगे, और अपने पुराने वालों बैगों की कंडीशन भी दिखाएंगे। अभी हमने उनमें टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भट्टी लगा रखी थी, बट अब पिछले 3-4 दिन से अच्छी धूप हो रही है तो अब टेम्परेचर इतना डाउन नहीं जा रहा, दिन में गर्मी है। तो अब उन पे आज केसिंग करते हैं। और बाकी मम्मी मालिश करिए। चुटिया बनाऊंगी आके लिए। मम्मी बोल रही है 2 रबड़ लिया चुटिया बनानी है तेरी। तो बालों पे तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठता है। तो जतिन भाई नीचे आ चुके हैं, अब बस केसिंग मिट्टी डालने चलते हैं पुराने वाले घर। तो भाई बहुत देर का हो गया कंफर्ट जोन, बहुत करा ली सिर की मसाज। अब जतिन भाई के साथ हमें करनी है केसिंग मिट्टी। अब हाथ गंदे करने का टाइम आ चुका है, तो अब दिखाएंगे आपको हम अपने न्यू बैच में केसिंग मिट्टी करेंगे, और फरवरी मार्च में उसका क्या रिजल्ट मिलेगा ये भी दिखाएंगे। तो अब पुराने वाले घर पे आ गए हम। तो भाई पुराने वाले घर का ताला तो खोल रहे थे, मैं दिखाऊं तुम्हें अपना पपीते का पेड़। ये हमने हाइब्रिड पौध लगाई थी और इस पर अब जब फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो गई, यानी कि पपीते बनेंगे जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा। तो ये 10 पेड़ थे, एक ही बचा था, उस टाइम पे गर्मी ज़्यादा थी। और हमारा ये है सामने आड़ू का पेड़ जिसने पतझड़ कर दिया है, सब पेड़ों ने पतझड़ कर दिया है। अब जैसे ही मौसम गर्म होगा फरवरी मार्च में, तो इन पे फल पत्तियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखो अब ये पूरा पेड़ गुलाबी हो जाएगा फूलों से। इधर चीकू का पेड़ है, उधर आम का भी है, आम में भी अब मोल आना स्टार्ट हो जाएगा फल के लिए। नींबू पर भी फूल आना चालू हो गया। तो जैसे ही ठंड ख़त्म होती है तो पतझड़ ख़त्म हो जाता है उसके बाद, और फिर फ्लावरिंग आती है। और ये है हमारी केसिंग मिट्टी जो हमें डालनी है। ये हमने खोल ली थी कुछ दिन पहले, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो इसे हाथ से बुरबुरा लिया था खोल के। देखो अब इसकी कितनी अच्छी कंडीशन हो गई। ये वाली अभी थोड़ी गिल्ली है, आज इसे में भी हाथ निकाल लेंगे और बस इन्हें डालना है आज। तो भाई ये है अपने रूम की कंडीशन। ये पन्नियों के कलर खाली पड़ गए क्योंकि अंदर थोड़ा बहुत धुआं हुआ उस वजह से। और आज हम अपनी भट्टी निकाल देंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जब आप केसिंग मिट्टी कर दोगे बैग के मुंह खोल कर, क्योंकि ऊपर से पॉलीथीन का मुंह फोल्ड होगा ना, और उसके बाद केसिंग मिट्टी डाल दोगे, उसके बाद अंदर कोई भट्टी या कोई आग या कोई धुआं नहीं करना है, ना रखना है। ये जब तक का सीन है जब तक बैगों में माइसेलियम रन नहीं हुआ और बैगों के मुंह बंद है। तो देखो ये बैग वाइट हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा, और बीज जो है वो फैलना स्टार्ट हो गया, किसी बैग में ज़्यादा किसी बैग में कम। जिन लोगों को हमने अपने थ्रू इस बार मशरूम के बैग रखवाए उन सबका भी ये कहना था किसी बैग में ज़्यादा ग्रोथ है, किसी में बिल्कुल भी नहीं है। तो मशरूम के बैग कभी भी एक मतलब कि बिल्कुल इक्वल नहीं चलते। कोई बैग 10 दिन लेट होगा और कोई बैग 10 दिन फास्ट। तो इसमें ये चीज़ कभी मत देखना, अगर आप इन फ्यूचर करते हैं कि कुछ बैग अच्छे हैं कुछ बैग गलत है, ये आगे पीछे इनकी टाइमिंग रहती है। तो अब भट्टी निकालने के बाद, गेट में साफ़ सफाई करने के बाद इन सब पन्नियों के मुंह खोलने हैं। और जगह की कमी होने की वजह से हमें जो ऊपर बैग रखने पड़ते हैं और ये तख्त के नीचे यहाँ पर बड़ी दिक्कत आने वाली है, पर करेंगे, बस एडजस्ट करते हैं। तो ये है वो पॉलीथीन जिसमें आती है हमारी केसिंग मिट्टी, 15 किलो की एक है ये। और उधर जतिन भाई देखो लग गए हैं अपना। ये वाली ढेरी को हमने पहले कुछ दिन पहले खोल के इसमें हाथ निकाल दिया था, तो इसमें से नमी कम हो गई और ये अच्छी बुरबुरी हो गई। ये कुछ बाद में हमने पन्नियाँ खोल ली थी, क्योंकि पन्नियों के अंदर पानी की मात्रा काफ़ी होती है, तो कुछ हवा लगा लें तो ये कुछ बुरबुरी हो जाती हैं। कल हमने गेहूँ भी बेच दी अपने कोठों में से निकाल के, और माँ लगी हुई है सफाई में देखो। और गाल छुआते बिल्कुल भी मना नहीं करती गाल छुआने को। 100 रुपए दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो 200 रुपए दे दे। तो भाई माँ का जी घर नहीं लगता, हम यहाँ मशरूम में काम करते हैं तो झाड़ू उठा के आ जाती है दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ काम कर रही हूँ। वरना काम वाम कुछ नहीं करना, बस झाड़ू उठा के दिखाना। क्या काम करा सुबह से? क्या पता हैं?
उससे क्या पता। जैसा तो तुम तो 6 बजे उठू मैं, जैसा अभी हाथ ना खा लो। ओ माय गॉड, इतना काम क्यों है इतनी उम्र में? जानो क्यों हो? और रात पैक भी तो मारा था। चल। तो भाई अब जो हमें पहले इसमें हाथ निकाल लें, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने अपनी गीली वाली केसिंग मिट्टी को और अपनी सूखी वाली केसिंग मिट्टी को मिक्स कर लिया, जैसे इसका एक अच्छा मिश्रण बन जाए। और अब इसे हाथों से हमें मिक्स करना है और उसके बाद बैगों के मुंह खोल के सब बैगों पे 1 से 1.5 किलो मिट्टी हमें डालनी स्टार्ट करनी है। तो अब हम सीढ़ी पर चढ़ गए थे और सबसे मुश्किल काम कि बैग वहीं रखने चाहिए जहाँ एडजस्ट हो सके आप। अब हमें जगह कम थी, बैग ज़्यादा होगा, इमरजेंसी में बैग मंगाए थे। पिछली बार भी यही हुआ, देखो रूम में अलमारी में, तख्त पर, सामने वाले टांड पर, दूसरी अलमारी में, यहाँ। अब सब जगह ये दिक्कत यही है कि यहाँ पर कैसे, तो पन्नियों की बड़ी मुश्किल में इनके पन्नियाँ फोल्ड करी हमने, और उसके बाद अब केसिंग करनी है, फिर पानी देना और रोज़ तुड़ाई करना। तो बहुत ज़्यादा मेहनत दुगनी तिगनी हो जाती है और टाइम भी इतना ही लगता है। तो मैं दिखा दूँ आपको, ये देखो, ये जिन बैगों में बीज थोड़े एक्स्ट्रा डल गए थे, तो ये माइसेलियम रन करना कितने अच्छे से स्टार्ट हो गया। ये देखो वाइट, ऊपर से वाइट हो गया बैग। ये दाना है, ये दाना चलने लगा। गर्मी की, ठंड की वजह से थोड़ा लेट है। अब हमने केसिंग मिट्टी ले ली बाल्टियों में, इनके पन्नियों के मुंह फोल्ड कर लिए और मैं सीढ़ी पर खड़ा हूँ एक टांग रख कर। तो 4 पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और अभी इसमें अगले 2.5-3 महीने का प्रोसेस हो रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं बस केसिंग मिट्टी डालना। तो ऊपर हमारी केसिंग मिट्टी कंप्लीट हो गई है, कुछ ऐसे बैग बने हैं। हमने स्टार्टिंग में केसिंग इस बार हल्की हल्की डाली है, थोड़ी केसिंग हम बचा लेंगे, क्योंकि जब इस पर दोबारा एक बार जाला बनेगा ऊपर, इस पर रफलिंग आएगी, तो उसे तोड़ने के बाद उंगली से हम दूसरी बार में थोड़ी ज़्यादा केसिंग डालेंगे, क्योंकि वो बेस्ट रहती है। इस बार की केसिंग हार्ड हो जाती है। तो अभी हमने हल्की हल्की डाली है और इस पर माइसेलियम भी जल्दी रन कर लेगा। देखो इस पर इतनी केसिंग है इस बार, इतनी कम भी नहीं है, मतलब सही है। अब नीचे केसिंग करनी है और उसके बाद 4-5 दिन के लिए रूम को कर देंगे ब्लॉक। हल्का पानी की ज़रूरत होगी तो डाल देंगे, वरना 2 दिन बाद पानी डालेंगे। तो भाई ऊपर की केसिंग तो हमने उस वाली टांड की भी और इस वाली टांड की भी कर दी है। अब तख्त के नीचे और इधर की साइड नीचे हमारे कुल 115 बैग के समथिंग है। तो अब हमें इसमें करना है। और एक प्रॉब्लम हो रही है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इधर ना भाई, ये देखो इस बैग में, हमारे पहले बैग में ये प्रॉब्लम आई है, ये पूरा बैग बाइट हो गया साइड से। अब ये तो पता नहीं ये क्या हुआ है, ये कोई फंगस है या क्या है, बैक्टीरिया है। ये देखो कंडीशन इसकी, ऐसे इसमें रुई वाला जाला बना है ये। तो अब हमने बात की थी अपने भाई से जिनके थ्रू ये बैग रखे हुए हैं, तो जैसे ये भी किसी बैग में ये भी हुआ है। देखो ये कुछ ऐसा बिल्कुल जो है, बर्फ़ पड़ जाती है ना, तो माइसेलियम जो रहता है वो ऐसा नहीं रहता। माइसेलियम जो होगा वो ऐसा होगा, ये है रियल माइसेलियम। ये थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे उन्होंने बताया कि हद से ज़्यादा ठंड या हद से ज़्यादा गर्मी बैगों को अगर लगेगी, मीडियम टेम्परेचर नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब इस पर हमें थोड़ी सी मेडिसिन यूज़ करनी होगी, हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ये हल्का सा सफाई करके इस पर वो मेडिसिन डाल के, जब हम इस पे ऊपर से अपनी केसिंग मिट्टी डालेंगे, और बैगों पे हम डायरेक्ट डाल सकते हैं पन्नी फोल्ड करके। तो बस अब उधर का तो काम कंप्लीट हो गया, इधर की पन्नी फोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई जो हमारे बैगों में वो दिक्कत आई है टेम्परेचर ऊपर नीचे होने की वजह से, या जो वो बैड फंगस आया है, तो उसमें करना क्या है, उसमें जैसे हमारी राख थी,
ये वही राख है जो हम उपले जलाकर इस राख को अंदर रखा करते थे, इस आग के तसले को। ये हमने राख इकट्ठी कर ली थी, ये बाद में भी काम आने वाली है, सिर्फ फेंकना नहीं है। एक छन्नी लेनी है और इस तरीके से राख को छान लेना है। छानने के बाद ये कुछ ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल भुरभुरी और सॉफ्ट, और इसमें प्योर राख होगी, शुद्ध राख, जो एक तरह से एंटीबायोटिक उसका काम करेगी मशरूम के बैगों में। उसमें हमें अपना बिवास्टीन लेना है, ये वाला पाउच देख लो ध्यान से। ये 100 ग्राम का पाउच आपको लगभग 200 रुपये का मिल जाएगा, 150-200 रुपये का। ये फंगिसाइड है, मतलब कि ये बैड बैक्टीरिया को मारता है, फंगस को। इसे लेने के बाद हमें थोड़ा सा इसे देखो खोल कर, और लगभग 1 चम्मच के करीब, लगभग 1 चम्मच के करीब ये पाउडर लेकर इसमें राख में मिला देना है। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों से ऐसे मसल के, और इसे केवल उन्हीं बैगों में डालना है जिसमें वो सफ़ेद धब्बा, दाग, बैड फंगस, ग्रीन फंगस, कोई भी फंगस हो, उसी बैग में इसका इस्तेमाल करना है राख में मिलाकर। और इसे अच्छे से मिलाना है, क्योंकि ये बहुत बारीक है, तो बार बार हाथ निकालना है और उस जगह को थोड़ा सा साफ़ करना है और इस राख को वहाँ पर डालना है। फिर ऊपर से केसिंग मिट्टी डालनी है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो देखो भाई, हमने छबड़ी ले ली और ये है वो धब्बा। ऐसा आपको 2-4 हमारे बैगों में देखने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, इसे हाथ से ऊपर से उठा लिया, इस छबड़ी में उठा लिया, मतलब थोड़ी सी जख्म जो है, एक जख्म समझ लो बैग में, उसकी सफाई कर दी थोड़ी सी। और ये रही हमारी राख, ऐसे उस जगह पर बस इतना करना है। जैसे मैं नीचे दिखाऊं, एक जगह ये रहा वो डब्बा, ये वाला देखो, इसे भी हमें ऐसे ही उठाना है, थोड़ा सा ऊपर से जो भी होगा इसमें, साइड में नहीं है तो इतना उठा के इसे, और थोड़ी सी राख लेनी है और उसी तरीके से बस। तो ये जख्म पे दवाई लग गई, फंगस का इलाज हो गया और सफाई हो गई। इसके ऊपर अब जब हम बड़े आराम से कोकोपीट की लेयर लगा सकते हैं। तो ये करना था। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पहला इसमें जो दवाई है वो बिवास्टीन ही होती है जो काम करती है। अगर उससे भी दिक्कत ना रुके तो फिर एक अगली दवाई आती है। अगर कभी ऐसा हुआ तो उसके बारे में बताएंगे। तो भाई 2-3 घंटे की मेहनत के बाद, 3 घंटे की मेहनत के बाद ये आया रूम की लुकिंग। देखो सारे बैगों पे आज केसिंग का काम ख़त्म हुआ। केसिंग होने के बाद हमने अपनी भट्टी भी यहाँ से निकाल के रख दी। तो अब देखते हैं इस वाले बैच में और उस वाले बैच में कितना फ़र्क आता है। तो हमारा रूम हो गया आज कंप्लीट। अब हम इसे बंद कर देंगे। कल हम इसमें हल्का हल्का पानी देंगे, कल या परसों, और उसके बाद इसे कर देंगे बंद। अब 3-4 दिन से धूप निकली है तो शायद ये बैग भी अब वापसी करें। आज भी इनमें थोड़े थोड़े ही मशरूम आपको दिख रहे होंगे। अगर नीचे से नया पिन हेड आए और वो येलो ना पड़े तो ये बैग भी वापसी कर सकते हैं अपनी। और उस रूम में दिसंबर-जनवरी में मशरूम लगाने में और इसमें अक्टूबर-नवंबर मशरूम लगाने में क्या फ़र्क है, क्या क्या चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये बैग हमारे थे 31 अक्टूबर के रखे हुए, जिन्हें कम से कम 3 महीने हो गए लगभग। और वो बैग थे हमारे रखे हुए पिछले 15-20 दिन हुए हैं, उन्हें 20 दिन हुए होंगे लगभग। तो इनमें ये बैग ज़्यादा ठंड में रखे गए थे। वो बैग जब रखे थे जब गर्मी ठीक ठाक थी। तो अब देखते हैं माइसेलियम बनने में कितना फ़र्क आता है, और जो हमने तसले से आग से वो इसमें टेम्परेचर कंट्रोल किया उससे क्या फ़र्क आता है, और ये फरवरी-मार्च तक कब तक एंड तक ग्रोथ देंगे और कितनी देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए सारी नॉलेज के लिए मशरूम की। और अब हालत हो गई है ख़राब। तो इस ब्लॉग में जितनी नॉलेज दी है आप ध्यान रखिए उन चीज़ों का। और अगर नमी हमारे इसमें केसिंग मिट्टी में थोड़ी मतलब मीडियम थी तो कल या परसों थोड़ा पानी देंगे। तो भाई अब हम अपनी थोड़ी सी हैं ये रही खानी है। तो माँ रात मेरे से कह रही थी मशरूम के बारे में कुछ, क्या कहा था?
याद ना अनेक ही बार सब्जी बनाई थी। हाँ क्या था, सब्जी ना मिली, फिर माँ कह रही है एक बार सब्जी खवा कर मुझे इतनी स्वाद लगी और फिर इन्होंने सब्जी भी ना बनाई। तो आज बना ले मैं मशरूम, बना लो, खाने पीने में कोई मना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन फ्री है। मना की क्या बात है, खाने पीने चीज़ों को मना नहीं करते। खाना भी नहीं और है क्या दुनिया में। बस सही बात है, एक दांत से इतना खाना पीना सहले होते तो क्या होता। तो सुबह से काम करके हालत हो गई ख़राब। एक कप चाय पीने के बाद हम काम पे लग गए थे और मम्मी अब रोटी लाई है। अब क्या है रोटी में आज? दाल चावल मट्ठा। देखो मट्ठा है दूंगड़ा हुआ हरे का, और दाल चावल है, क्या की दाल है, मसूर की दाल है, गुड़ चावल। तो 6 घंटे बाद अब खाना खाएंगे। इसके बाद जो मशरूम तोड़ी है उन्हें धुल के मैं खाट पे सूखने के लिए डाला है, पैक करके फिर दुकान पे देंगे। तो ये प्रोसेस है अपना। तो और अभी शाम तक हज़ारों काम होंगे। तो अब लास्ट में सबसे हमारी जितनी आज 1-1.5 किलो मशरूम हुई है ये देनी है हमें दुकान पे। मम्मी आके बैठ गई, पूरा हिसाब जोड़ देती है रोज़, कितनी मशरूम है, कितने रुपए की होंगी, कहाँ जाएंगी, मम्मी को जरूर बताओ। और अब आज हम 200 रुपये देने वाले हैं माँ को। तो कुछ भी समझ लो, गिफ्ट या कहें कि मैं 20-20 में देता हूँ। तो मम्मी ऊपर से आई है ज़्यादा तो नहीं दे देगा, ज़्यादा नहीं ना देने को। बहू बिल्कुल अपनी सास पर नजर रखती है और सास बहू पर बिल्कुल दोनों बिल्कुल भी 36 का आंकड़ा है जिसे कहते हैं। तो मैं आज देखो मम्मी ना बटवा छीन लिया, नीचे भी तो दे। ठीक अभी दूंगा। तो मैं माँ को दूंगा आज 200 रुपये। देखो वीडियो में क्या मम्मी ने कहा, वीडियो जब भी तो चलाई मैंने ना, जब ही चलाई वीडियो। बेकार ही जान तो सो देता है इतनी खब्बा हुई पड़ी क्या। ले मशरूम के पैसे, अच्छा ठीक है, हैप्पी। 200 रुपये में गाल छुआने पड़ेंगे पर चलो देखिए पड़े ना, ठीक है। तो अब मम्मी ने 200 रुपये देख लिए वहाँ पे। तो अब कोई नीचे जैसे सामान लेने वाला आगा, सब्जी उब्जी है कुछ, तो मम्मी कहेगी पैसे तो नीचे है 200 रुपये, उसमें से ही ले लो। हाँ बहुत लिख कर दिया करिए, आज तक भी 10 रुपए सामान ना लिख कर दिया। ठीक है, कैसा हो अब चालू हो जाएगी इन दोनों में इंडायरेक्टली। चलो इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड। माँ को 200 रुपये मिल गए, पूरे ही मिल गए। मम्मी भी लालची है, दे दिए मजे लो, ऐश करो। ठीक है तो भाई बाय। मम्मी कुछ कहना? बहुत दुख की बात है, आज रात को शाम को भूख नहीं लगने की। रोटी ना बनानी बनने की तो किसी को भूख नहीं लगनी। ठीक है भाई बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।